नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि मार्च 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ढाका यानी कि बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। 2 दिन की उनकी यात्रा थी, जिसमें बहुत बड़ा हंगामा हो गया। हंगामा ये हुआ कि वहाँ पर कुछ इस्लामिस्ट रेडिकल टाइप के पीपल, एक ग्रुप था जिसने वहाँ पे बहुत तेज़ी से दंगा विरोध ये सब करना आरंभ कर दिया। हालांकि वहाँ पर उनका भव्य स्वागत हुआ, वहाँ की सरकार ने, वहाँ की जनता ने उनका स्वागत किया, लेकिन वहाँ के कुछ रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप ने उनका विरोध किया और वहाँ के जो ऑफिशियल जो पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ढाका का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो मतलब ऐसे रेडिकल टाइप ऑफ पीपल हैं, वो वहाँ का प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो उनकी बातों पर ज़्यादा ना जाए। लेकिन जाना पड़ेगा ही थोड़ा बहुत, क्योंकि वहाँ पर ऐसी गलत घटनाएं हो गई हैं। घटना ये हुई कि वहाँ पर बहुत तेज़ी से विरोध होना शुरू हुआ और ढाका की जो, या हम बांग्लादेश बोलें, वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है उसने उन पर मतलब रोकने का प्रयास किया और रोकने के क्रम में फायरिंग वगैरह भी हो गई, जिसके चलते वहाँ पर 5 लोगों की जो है फायरिंग में मृत्यु भी हो गई और कुछ और भी घटनाएं, ऐसे गलत घटनाएं हो गई हैं। वहाँ पर ये भी चर्चा सुनने में आया कि वहाँ पे कुछ हिंदू जो टेम्पल्स हैं उसको गिराने की भी बात चल रही है, मतलब गिराए भी गए, तोड़े फोड़ने की बात चल रही है। ऐसा ही आप सुने होंगे कि पिछले साल 2020 में पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक कृष्ण भगवान की मंदिर बनने का बात था। वहाँ की कुछ फंडिंग भी की गई थी, लेकिन वहाँ के जो रेडिकल लोग थे, मुल्ला मौलवी ये सब जो थे, उन्होंने उसका विरोध किया और कहा कि अगर ऐसा कुछ होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। अब ये समझ लें कि ये स्थिति इस्लाम और हिंदू की वहाँ पे स्थिति, जनसंख्या, डेमोग्राफी क्या रही है। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था तो पहली जनगणना जब हुई थी 1951 में, तो भारत में तो जो था ठीक था, लेकिन अगर बांग्लादेश वाले हिस्से में बात किया जाए, हालांकि वो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन फिर भी भूमि, जो बांग्लादेश वाली जो भूमि है वर्तमान की, वहाँ पर उस समय की जो डेमोग्राफी थी, वहाँ पे करीब 79% जो है इस्लामिस्ट थे, इस्लाम को फॉलो करने वाले रिलीजन थे, और 22% हिंदू आबादी थे, 22%। लेकिन अभी वर्तमान में देखें 2011 की जनगणना के आसपास की जनगणना, वहाँ पर अगर देखा जाए तो 90% ऑफ पीपल जो कि इस्लाम फेथ को फॉलो करते हैं, और हिंदू जो 1951 में जो 22% थी वो घट करके, बहुत तेज़ी से घट करके 8% तक आ गई। तो इतनी दर्दनाक स्थिति, इतनी बुरी स्थिति है, इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसका कारण क्या बता सकते हैं। जैसे कि BRO जो रोड से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है भारत में, उसने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, एक आर्टिकल पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बताया था कि बहुत सारे लोग को वहाँ पे कह लें परसिक्यूशन, जो रिलीजियस परसिक्यूशन है वो किया जा रहा है, हिंदुओं का खास तौर से, जो भाग भाग कर यहाँ पर चले आ रहे हैं। अगर हम बांग्लादेश की ही एक प्रोफेसर जो कि ढाका विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, इकोनॉमिक के, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे हैं, जिनका नाम है अबुल बरकत करके नाम है, उन्होंने एक अपनी बुक पब्लिश की, बाकायदे उसमें शोध है किया कि 1964 से लेकर, या 1963-64 से लेकर के 2013 तक देखा जाए तो 11.3 मिलियन, यानी कि 1,30,00,000 पीपल जो कि हिंदू थे, उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ करके अन्य देशों में और खास करके भारत में शरण ली है। वैसे भी जब 1971 की घटना हुई, 75 की, ये सब जो घटनाएं, युद्ध वगैरह हुए भारत का पाकिस्तान के साथ में बांग्लादेश को आज़ाद कराने के संदर्भ में, तो करीब 80 लाख पीपल भाग करके त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ सब आ गए थे। भारत ने उनका संरक्षण किया, उनको खान पान उपलब्ध करवाया, जो भी सुविधाएं हो सकती थी उनको उपलब्ध करवाए। लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में भारत में ऐसे पॉपुलेशन आने लगेंगे तो भारत की स्थिति अभी उतनी ज़्यादा नहीं है कि पानी का संकट है, खाद्य की सुरक्षा कैसे हो पाएगी। तो ये सब ध्यान में तो रखना ही पड़ेगा। और एक बात ये भी कि जो CA और NRC से संबंधित जो बहुत सारी अफवाह, इतनी ज़्यादा अफवाह फैल चुकी है कि उसका निपटारण इतनी आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो सभी को जो थोड़े बहुत भी जागरूक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनको ये समझना चाहिए कि CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो भारत की किसी भी मुसलमान के नागरिकता को छीनने संबंधी प्रावधान उसमें नहीं करता है। CA में यही है कि जो बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, वहाँ पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, अगर किन्हीं 6 धर्म जैसे कि हिंदू है, पारसी है, जैन, बौद्ध, इस टाइप के ज्यूज़ हैं, उनका अगर रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ है, सिख हैं, सिख भी हैं, उसमें 6 रिलीजन हैं, तो रिलीजियस परसिक्यूशन अगर हुआ है इन तीनों देशों में, और 31 दिसंबर 2014 के पहले पहले भारत में आ चुके हैं,
तो उनको भारत की सिटीजनशिप देने में थोड़ी सी मतलब उदारता बरती गई है, ताकि वहाँ पर ये आराम से रह सकें। इसके बाद भी अगर कोई आता है तो पूरा प्रोसीजर फॉलो करना तब उसके बाद उसको नागरिकता तब भी मिल जाएगी, चाहे मुसलमान हो चाहे किसी भी रिलीजन का हो। लेकिन सीए में खाली रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर 6 रिलीजन जो इन 3 देशों से बिलोंग करते थे, एक निश्चित तिथि के भीतर भारत में आ चुके हैं, उनको ये दिया जाएगा। तो इसमें किसी का जो सिटीजनशिप है उसको छीनने की बात नहीं है। दूसरा एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि भारतीय नागरिकता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। उसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर तैयार किया जाएगा। तो ये सब सिंपल से प्रावधान है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें इतना ही फ़िलहाल। और जो भी घटनाएं हुई हैं बांग्लादेश में वो बहुत ही बुरी हैं। वहाँ की जनता हंगर इंडेक्स में और बहुत सारे इंडेक्स में पीछे रहती है, हालांकि भारत भी पीछे रहता है। तो उसको सोचना चाहिए कि कैसे अपने देश की स्थिति को सुधारें और इस प्रकार के जो रेडिकल एक्टिविटीज़ हैं उसमें भाग न लें। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही। अपनी आप इसमें राय दे सकते हैं। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।